अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर काज़मी। आज की ये वीडियो इंसोम्निया के बारे में, स्लीप डिसऑर्डर्स के बारे में, यानी कि ये वीडियो उन लोगों से मुतल्लिक है जिनको नींद के प्रॉब्लम्स हैं, जो सही से रात को सो नहीं पाते। और जो लोग इंसोम्निया का शिकार होते हैं उनके साथ ये होता है कि जब वो सोने की नीयत से जाते हैं, बेड पे इतनी इतनी देर लेटे रहते हैं लेकिन उनको नींद नहीं आती, बड़ी मुश्किल से उनको नींद आती है। और एक दफ़ा जब वो सो जाते हैं तो कई दफ़ा वो रात को जागते हैं। इसके अलावा जो उन्होंने अपना वक्त मुकर्रर किया होता है कि हमने इस टाइम जागना है, अक्सर औक़ात वो उससे पहले जाग जाते हैं और सुबह के टाइम वो काफ़ी थकावट महसूस करते हैं। और अगर वो दिन के टाइम सोना चाहते हैं तो उनको दिन को भी नींद नहीं आती। अब क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं होती तो वो काफ़ी थकावट का शिकार होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे चिड़चिड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंसोम्निया आखिर होता क्यों है, क्या इसके पीछे वजूहात होती हैं, और मैं आपको कुछ ऐसी हैबिट्स बताऊंगी कि अगर आप इनको अच्छे से अपनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके ये जो सोने के मसाइल हैं ये ख़त्म हो जाएंगे और आप अच्छी नींद सो पाएंगे। सबसे पहले कि इंसोम्निया और स्लीप प्रॉब्लम्स की वजूहात क्या होती हैं। इसमें शामिल है स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी। जहाँ पे आप सोना चाह रहे हैं वहाँ पे काफ़ी शोर है, आपके कमरे का टेम्परेचर बहुत हाई है या आपका कमरा काफ़ी ठंडा है, आपका जो बेड है वो कंफर्टेबल नहीं है, या आपने सोने से पहले बहुत ज़्यादा कैफ़ीन पी ली है, या जैसे कि चाय, कॉफ़ी वगैरह। ये तो होगी इंसोम्निया की वजूहात। अब अगर आप अच्छे से सो नहीं पाते, आपको नींद नहीं आती, तो आपने करना क्या है। आपने एक अपनी रूटीन बनानी है और स्ट्रिक्टली आपने उसको फॉलो करना है। आपकी ये रूटीन क्या होगी कि आपने हर रोज़ एक ही टाइम पे सोना है और आपने अलार्म सेट करना है और आपने हर रोज़ उसी टाइम पे जागना है। और अब आपने ऐसे करना है कि जब आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही हो तब आपने अपने बेडरूम में जाना है, ताकि आप जाते साथ आप सो जाएं। और अगर आप मिसाल के तौर पे आपको महसूस हो रहा है कि आप बहुत थके हुए हैं और आप सोने के नीयत से बेडरूम में जाते हैं लेकिन 20-25 मिनट्स गुजर जाते हैं, उसके बावजूद आपको नींद नहीं आती, तो आपने अपने रूम को छोड़ देना है और दोबारा आपने उसी टाइम आना है जब आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो। और इस तरीके को कहा जाता है स्टिमुलस कंट्रोल थेरेपी। आज का जो दूसरा तरीका है वो है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। जब आप सोने के नीयत से जाएंगे तो आपने ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है जो कि आपके ब्रेन को रिलैक्स करेंगी और आपको अच्छी नींद आएगी। अगर आप में से कोई भी इस तरीके में इंटरेस्टेड है तो मुझे लाजमी बताइएगा, तो इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको कुछ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताऊँगी। इसके अलावा आपने जिन चीज़ों का ख्याल रखना उनमें शामिल है कि आपका जो बेडरूम है वो खामोश और काफ़ी डार्क हो। अगर विंडोज़ हैं जहाँ से रोशनी आती है तो वहाँ पे कर्टन्स लगवाएं, और साथ में आप जो है सोने से 1 घंटा पहले रिलैक्स लाजमी करें। उसके लिए जाके आप एक शावर लें और फिर कोई भी अच्छी सी बुक पढ़ें। सोने से कुछ देर पहले बहुत ज़्यादा खाना मत खाएं और एक्सरसाइज हर रोज़ लाजमी करें। और सोने से 6 घंटे पहले तक आपने बिल्कुल भी कॉफ़ी, चाय वगैरह नहीं पीनी। और आपने ये लाजमी करना है कि मोबाइल और टीवी आपने सोने से काफ़ी देर पहले तक नहीं देखने, क्योंकि इसकी जो ब्राइट लाइट्स होती हैं वो काफ़ी हमारे सिस्टम के साथ इंटरफेयर करती हैं और हमें सोने नहीं देती। और दिन के टाइम आपने हरगिज़ नहीं सोना। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।